नहीं रख सकते, मगर आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते हैं। जो चीजें जमीन पे हुई है वो कभी झूठ नहीं होती है, और इतिहास इस बात का गवाह है, इन वादियों के देवी देवता इस बात के गवाह है कि बंजार के साथ साथ सिराज निर्वाचन क्षेत्र में निर्णायक और ऐतिहासिक विकास कार्य, सब डिवीजन खोलने के कार्यकाल में सब डिवीजन खोलने की बात हो, सब तहसील छतरी के अंदर खोलने की बात हो, डिग्री कॉलेजेस लंबाथाच के अंदर, जंजैली के अंदर, थाची के अंदर खोलने की बात हो, तहसील बालीचाकी के अंदर खोलने की बात हो, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम का दफ्तर अगर जंजैली में खोलने की बात हो, और सीनियर सेकेंडरी स्कूल गाड़ा हुसैन में खोलने की बात हो, तो ये सब चीजें, और मुख्यमंत्री जी के गृह पंचायत में अगर स्कूल को अपग्रेड किसी ने किया तो राजा वीरभद्र सिंह जी ने करवाया है। राजा साहब अमर रहे। आज ये कहा जाता है, आज ये कहा जाता है कि इस क्षेत्रवाद के नाम पे बांटने की कोशिश करी जा रही है, इलाकेवाद के नाम पे बांटने की कोशिश करी जा रही है, धरती पुत्र होने की बात करी जा रही है। मैं उनको इतिहास से याद दिलाना चाहूंगा कि इतिहास इस बात का गवाह है कि हमारा जन्म जब हुआ उस समय सारी देवी माता से याचना करी गई थी कि राजा वीरभद्र सिंह जी के परिवार ने, यहाँ के लोगों ने ये योजना करी, और मैं जितना उतना ही शिकारी का भी बिहा हूं, और उससे मुख्यमंत्री हमारे चाचा जी से मैं पूछूंगा, माननीय चाचा जी, आपने राज की बात पूरे प्रदेश में आते हैं, आज ये नारा दिया जा रहा है चाचा जी के माध्यम से कि आज जो सिराज है वो पूरे हिमाचल प्रदेश का केंद्र बिंदु बन गया है। तो ये आज के प्रदेश में क्षेत्रवाद का दिया जा रहा है, मंडी जिला का दिया जा रहा है। पिछले एक महीने से हम मंडी के हर क्षेत्र में जाने का हमें शुरुआत हुआ है, और लगातार हम इस इलाके की आवाज को बुलंद करने का कार्य, चाहे वो आपका करसोग है, चाहे वो आपका बन है, चाहे सरका घाट है, चाहे सुंदर नगर है, चाहे जोगिंदर नगर है, वहां के लोगों के साथ संपर्क बनाया हुआ है, और इलाके से एक प्रदेश का मुख्य होने के बावजूद भी आज जो एक निराशा के लोगों में, मंडी के लोगों में आज है, ये बहुत है। मैं चाहूंगा कि आप आज लगा हुआ है, हमें तो लगा था कि राज में आपने सड़कों का जाल बिछा दिया होगा, मगर आज जब हम सिराज के इलाके का दौरा कर रहे हैं तो हमें दुख है ये देखते हुए कि सिराज में भी आज क्षेत्रवाद की बलि जो है वो सिराज क्षेत्र के अंदर भी चढ़ी हुई है। मात्र थुनाग एरिया में सरकार का ध्यान है, ना तो कोई जंजैली को पूछ रहा है, ना कोई बाली चौकी को पूछ रहा है, ना छतरी को कोई पूछ रहा है। छतरी के ऊपर मुख्यमंत्री जी की छतरी नजर नहीं आ रही है, और वही हाल आपका मिडिल बेल्ट गाड़ा हुसैनी का है। तो ये पहली बात, तो मैं हालांकि इतना बड़ा नेता नहीं हूं, मगर कुछ संस्कार, कुछ सीख विरासत में आती है, और ये विरासत में हमें ये सीख आई है कि कभी भी प्रदेश को क्षेत्रवाद के नाम नहीं बांटना चाहिए। आज जो ये नारा दिया जा रहा है कि मंडी हमारी है और मंडी हमारी रहेगी,
ये मंडी ना मुख्यमंत्री जी की है, ये मंडी ना राजा वीरभद्र सिंह जी की थी, ये मंडी ना पंडित सुखराम जी की थी, ये मंडी ना मेश्वर सिंह जी की थी, ये मंडी ना प्रतिभा सिंह जी की थी। ये मंडी वो की है, कुल्लू वालों की है, बंजार वालों की है, लाहौल स्पीति और बुशहर के लोगों की है, किन्नौर के लोगों की है। और यहाँ की आवाज को उठाएगा, जो इराक की आवाज को उठाएगा, जो किसी और क्षेत्र की आवाज को उठाएगा, बंजार के क्षेत्र की आवाज को उठाएगा, रामपुर बुशहर के क्षेत्र की आवाज को उठाएगा, मंडी केवल उनका समर्थन करेगी और किसी का समर्थन नहीं किया जाएगा। ये भावनाओं में बहकर जो वोट देने का प्रथा चलाई जा रही है, हम तो इस बात के पुजारी है, इस बात के समर्थक है कि वोट और समर्थन मात्र विकास के नाम पे मांगा जाना चाहिए। आज जो फौजियों के पीछे छिपकर, सैनिकों के पीछे छिपकर, कारगिल युद्ध के पीछे छिपकर आज जो वोट मांगने की प्रथा भारतीय जनता पार्टी ने चलाई है, ये उनकी कायरता को दर्शाता है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? हम व्यक्तिगत रूप से जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, ब्रिगेडियर साहब, उनका मान सम्मान करते हैं। उन्होंने कारगिल में युद्ध लड़ा, हम उनको दिल से नमन करते हैं, मगर साथ ही साथ उन्हें ये याद दिलाना चाहेंगे, आप लोगों को ये याद दिलाना चाहेंगे कि वो युद्ध मात्र एक इंसान ने नहीं लड़ा, वो युद्ध भारतीय सेना की फौज ने लड़ा। भारतीय सेना के वीर जवान वहां पे 500 वीर जवान वहां पे शहीद हुए, जिसमें हिमाचल के सपूत शहीद हुए, कैप्टन विक्रम बत्रा वहां पे शहीद हुए, कैप्टन विक्रम कालिया वहां पे शहीद हुए। और यही वो भारतीय जनता पार्टी है। जब कैप्टन विक्रम बत्रा की माता ने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, अपने परिवार के अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया, क्योंकि उस समय भाजपा की सरकार ने जो वादे उनके परिवार से किए थे उसे पूरा नहीं किया गया, पूर्व सैनिकों के साथ जो वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया गया। इसलिए कैप्टन विक्रम बत्रा जी की माता ने ये निर्णय लिया कि मैं चुनाव लड़ूंगी, और 2014 के चुनाव उन्होंने लड़े। अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी सैनिकों की होती, पूर्व सैनिकों की होती, तो उनकी माता जी को ये मिल करती कि आप चुनाव ना लड़ें, हम आपको राज्यसभा की सीट से सम्मान पूर्वक जो है वो दिल्ली के अंदर भेजेंगे, केंद्र सरकार के अंदर भेजेंगे, और आप वहां पे सैनिकों की आवाज, मातृभूमि की आवाज, वीर भूमि की आवाज को दिल्ली के अंदर उठाएं। मगर उस समय इनको सोच नहीं आई। आज जब महंगाई की मार पड़ रही है, आज जब 1000 रुपए का 1100 रुपए का सिलेंडर हो गया है, महिलाएं सरकार के पीछे हाथ धोकर पड़ी है, क्योंकि ये वही सरकार थी जिन्होंने कहा था, नारा दिया कि बहुत हुई महंगाई, अब की बार मोदी सरकार 400 रुपए का सिलेंडर 1100 कर दिया। पेट्रोल और डीजल कहां पे 80 रुपए और 60 रुपए हुआ करता था, आज 103 रुपए और 93 रुपए जो है वो पेट्रोल डीजल हो चुका है। युवाओं का अपनी गाड़ी में, अपने स्कूटर में, अपने मोटरसाइकिल में टैंकी फुल करवाना जो है वो दुश्वार हो गया है। महिलाओं को सरसों का तेल का तड़का लगवाना दुश्वार हो गया है। आज 2 बार सोचा जाता है महिलाओं द्वारा कि हम अपने घर में खाने में बाहर से किसी को बुलाएं या ना बुलाएं। इस तरीके की महंगाई आज महिलाओं को सहन करनी पड़ रही है। और जब सरकार से जवाबदेही मांगी जाती है कि महंगाई के ऊपर आप बात करिए, तो माननीय मुख्यमंत्री चाचा जी कहते हैं कि ये तो कांग्रेस पार्टी की देन है। अरे भैया, आपकी सरकार को 4 साल प्रदेश के अंदर हो चुके हैं, केंद्र में 7 साल,
माननीय मोदी जी की सरकार को हो चुके हैं, मगर आज तक महंगाई की सूद लेने की बात नहीं करते हैं। फिर कहते हैं कांग्रेस पार्टी की देन है, और साथ ही साथ अब फौज का सहारा लिया जा रहा है। हम बोलते हैं महंगाई कम करो, नारा देंगे भारत माता की जय, जिसका कोई सिर पैर नहीं है। हम करेंगे, हम कहते हैं रोजगार दो। कारगिल युद्ध में जो है पाकिस्तान को हराया, अरे वो पाकिस्तान का युद्ध 1998 में हुआ। उसके पहले अगर आप समय के कांटे को पीछे करेंगे, 1971 में कौन सा युद्ध हुआ? पाकिस्तान और बांग्लादेश, पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ। पाकिस्तान के अगर दो टुकड़े किए तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार ने किए, उनके सरकार के समय में ये हुआ। मगर कांग्रेस ने कभी ये नारा नहीं दिया कि ये हमारी वजह से हुआ है, क्योंकि ये भारतीय सेना की वजह से हुआ है। सेना में जो भी अपनी सेवाएं दे रहा है, वो निष्पक्षता से अपनी सेवाएं जो है वो भारत माता के लिए और देश के लिए दे रहा है। उसका राजनीतिकरण अगर आज ये लोग कर रहे हैं, वो इनकी कायरता को दर्शाता है। आज महंगाई के ऊपर इनके पास कोई जवाब नहीं है। आज 14 लाख की बेरोजगारी प्रदेश के अंदर बढ़ चुकी है, उसके बारे में इनके पास कोई जवाब नहीं है। कहा गया कि हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट बनेगा, मंडी के अंदर एयरपोर्ट बनाया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाएगा। अरे पहले आप वहां की सड़कों के हाल तो ठीक कर लीजिए। आज 14 हवाई अड्डे, 14 हेलीपैड सिराज के अंदर बन चुके हैं। मुझे तो लगता है कि अब सिराज की जनता एक पंचायत से दूसरे पंचायत में भी हेलीकॉप्टर में सफर कर रही है। आज ये हाल इस इलाके का हो चुका है। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, मगर अगर ये हेलीकॉप्टर केवल सरकार के लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं, तो ये सवाल सरकार से पूछना चाहिए कि जो राजा वीरभद्र सिंह जी द्वारा यहाँ पे विकास कार्य करवाए, उनको आगे ले जाने का कार्य, प्रथम कार्य वर्तमान सरकार का बनता है, आदरणीय चाचा जी का बनता है। और उनका ये दायित्व बनता है कि उनको क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर ये जो नारा आज जातिवाद का नारा, क्षेत्रवाद का नारा दिया जा रहा है। राजा वीरभद्र सिंह जी 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, 5 बार मंडी संसदीय क्षेत्र के सांसद रहे, मगर कभी ये नारा नहीं दिया कि शिमला मेरा है या मंडी मेरा है या कांगड़ा मेरा है। उन्होंने केवल एक नारा दिया कि मैं हिमाचल का हूं और हिमाचल मेरा है। और यही नारा एक प्रदेश के मुख्य से जो है वो शोभित करता है। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। और ये चुनाव कोई विधानसभा के चुनाव नहीं है, ये चुनाव लोकसभा के चुनाव है। बहुत से लोग, बहुत से पार्टी के कार्यकर्ता आपको भावनात्मक रूप से इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे कि ये तो मंडी वालों का है, ये है, ये लिमका है, ये ढिमकाना है, ये वो है। मगर आपको भावनाओं में नहीं बहना है। आपको जो मुद्दे विकास के हैं, जो मुद्दे महंगाई के हैं, जो मुद्दे बेरोजगारी के हैं, जो मुद्दे आपका यहाँ का स्थानीय स्कूल है, कॉलेज है, जैसा अभी चेतराम जी कह रहे थे कि उसका अभी तक 5 साल में 5 करोड़ रुपए का बजट मिलने के बावजूद भी अभी 4 खंबे इसके लगकर कॉलेज के तैयार नहीं हुए हैं। इन सब मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए, क्षेत्रवाद से ऊपर उठते हुए, जातिवाद से ऊपर उठते हुए एक नए हिमाचल की ओर आगे बढ़ना है, जहां पर तर्क के ऊपर राजनीति हो, तथ्यों के ऊपर राजनीति हो। अगर आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने विकास किया, राजा वीरभद्र सिंह जी की समय में विकास हुआ, तो आप कांग्रेस पार्टी का समर्थन करें। अगर आपको लगता है कि नहीं हुआ, तो आप किसी और का समर्थन करें, मगर होना चाहिए मात्र और मात्र तर्क और तथ्यों के ऊपर। जो लोग क्षेत्रवाद की राजनीति करते हैं, लोगों को भावनात्मक रूप से जो है भावुक करने की कोशिश करते हैं और सेना का
जो है नाम चमकाने के लिए सेना का जो है दुरुपयोग करते हैं, उन चीजों से हम लोगों को बचने की आवश्यकता है। देव समाज की बात करी जाती है। कुल्लू में आपके दुशहरे में अगर किसी सरकार ने देवी देवताओं के लिए दुशहरे में नजराने की प्रथा शुरू करी, और दूसरा आपका है धूप बत्ती के लिए जो पैसा रिवॉल्विंग फंड देवी देवताओं के लिए शुरू किया, मां शाटीधार के प्रांगण में हेलीकॉप्टर के उतरने के लिए हेलीपैड बनाया, तो राजा वीरभद्र सिंह जी ने बनाया। और देश के अंदर, प्रदेश के अंदर धर्मांतरण का कानून अगर कोई लेकर आए 2004 में, जिसमें आपको हर व्यक्ति को अगर अपना धर्म बदलना है तो उसमें एक एसडीएम को जो है एक हल्फनामा देना पड़ेगा कि आप क्यों अपना धर्म बदल रहे हैं। आज जो नारा दिया जाता है कि हम लोग हिंदू के हितैषी हैं, हिंदू समाज के हितैषी हैं, जय श्री राम का नारा दिया जाता है, मात्र जय श्री राम का नारा लगाकर कोई हिंदू हितैषी नहीं होता है। देवी देवताओं के मंदिरों के निर्माण के लिए, पुनर्निर्माण के लिए करोड़ों रुपए अगर किसी ने दिए, धर्मांतरण का कानून अगर हिमाचल प्रदेश में पहला राज्य देश के अंदर कोई बना, और साथ ही साथ हमारे मंदिरों के निर्माण के लिए अगर किसी ने पैसा दिया, जिसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारियों ने, विश्व हिंदू परिषद के अधिकारियों ने राजा वीरभद्र सिंह जी की खुल के प्रशंसा करी, वो राजा वीरभद्र सिंह जी की देन। तो हमको उनके दिखाए हुए रास्ते पे आगे चलना है और सर्वत्र हिमाचल का सर्वत्र विकास का नारा लेकर आगे चलना है। तो मेरा अंत में आपसे यही विनम्र निवेदन रहेगा कि आपने जो हमारी कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी है श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, जो एक नया चेहरा नहीं है, हम संकल्पित है, वो संकल्पित है कि राजा वीरभद्र सिंह जी के दिखाए हुए रास्ते पे आगे चलेंगे। यहाँ की आवाज को, महंगाई की जो हमारी महिलाओं को समस्या आ रही है, 1100 रुपए का जो सिलेंडर महिलाओं को हर महीने लेना पड़ रहा है, युवा साथियों को जो पेट्रोल और डीजल की मार पड़ रही है, बेरोजगारी की मार पड़ रही है, इन मुद्दों को लोकसभा के अंदर उठाने का वो कार्य करेंगी। हम जानते हैं कि अभी सरकार नहीं बदलेगी, सरकार बेशक अगले 2 साल तक भाजपा की ही रहेगी, मगर कम से कम एक सही का समर्थन करने वाला, गलत का विरोध करने वाला व्यक्ति आपका दिल्ली में जाकर निष्पक्षता से, निडरता से आपकी आवाज को वहां पे रखेंगी, वो प्रतिभा सिंह जी होंगे। तो मेरा ये निवेदन है कि आप सबने अपनी आत्मा को साक्षी मानते हुए, कोई भाजपा के समर्थक भी हमारी बात को अगर सुन रहे हैं, वो भी अपनी आत्मा को साक्षी मानते हुए और ये स्मरण लेते हुए, तथ्यों पे जाते हुए, तर्क पे जाते हुए, कॉलेज किसने खोले, स्कूल किसने खोले, सब डिवीजन किसने खोले, सब तहसील किसने खोली, स्वास्थ्य केंद्र किसने खोले, उन तर्कों पे जाते हुए, उन तथ्यों पे जाते हुए आप कांग्रेस पार्टी का समर्थन करेंगे, श्रीमती प्रतिभा सिंह जी का समर्थन करेंगे। और जितनी महिलाएं हैं जो पीछे भी बैठी हैं, हमारी बहनें, और यहाँ भी बैठी हैं, आपसे भी निवेदन करूंगा कि खड़ी भी हुई हैं जितनी, कि जिस दिन आप वोट डालने जाएंगी उसके पहले अपने रसोई में जाकर जो मोदी जी का 1100 का सिलेंडर है उसको नमस्कार करना, उसको प्रणाम करना और धन्यवाद करना मोदी जी का कि 1100 रुपए का सिलेंडर आपने हमें तोहफे में दिया। पहले आपने उज्ज्वला योजना तो चलाई, बहुत प्रोपोगेंडा किया कि हम मुफ्त में सिलेंडर बांट रहे हैं, एक सिलेंडर दे दिया, लोगों को झांसे में ले लिया, और उसके बाद 1100 रुपए का सिलेंडर बिकवा रहे हैं और 250 रुपए का कड़वा तेल बिकवा रहे हैं, 90 रुपए के टमाटर, 95 रुपए का प्याज। और आपको याद रखना चाहिए कि महंगाई के नाम पर दिल्ली में एक बारी प्याज के दामों पर बढ़ती हुई महंगाई जब दिल्ली के अंदर थी, तो प्याज ने एक सरकार, चुनी हुई सरकार दिल्ली के अंदर
स्वर्गीय सुषमा स्वराज की सरकार को गिरा दिया था। आज तो सिलेंडर है, आज तो पेट्रोल डीजल है, आज तो 14 लाख बेरोजगार युवा है, आज तो कड़वा तेल है, इतने मुद्दे हैं। तो ये सरकार गिरेगी नहीं, ये सरकार नीचे 2 फुट जमीन के नीचे चली जाएगी। तो आप लोगों का ज्यादा कुछ ना कहते हुए एक बारी फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। कुछ हमारे साथी हमारे बीच में हैं जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, मगर उनको बहुत उनके परिवार के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि आपका अगर पार्टी का समर्थन करेंगे तो अगले दिन आपके परिवार के लोगों को किसी को पांगी भेज दिया जाएगा, किसी को किलाड़ भेज दिया जाएगा, किसी को डोडरा कुआर भेज दिया जाएगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि नाम मैं मन से नहीं लूंगा, मगर आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। 22 लोग हैं, 22 युवा साथी हैं जिनकी नाम हमारे पास है। हम समर्थन करेंगे। अगर आपके लिए हमको हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम लड़ाई लड़ेंगे। अगर हमें अभिषेक मनु सिंघवी को भी लाना पड़ेगा, अगर हमें कपिल सिब्बल जी को भी लाना पड़ेगा, हम लेकर आएंगे। मगर आपकी लड़ाई जो है वो सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ने की हम जो है वो लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि राजा वीरभद्र सिंह जी ने एक चीज हमें सिखाई, एक बात जिसका हाथ पकड़ लिया उसका मरते दम तक उसका हाथ नहीं छोड़ना। तो जिसका हमने हाथ पकड़ लिया वो चाहे जहां से भी हो, उनके साथ हमारा हॉटलाइन है और हॉटलाइन पे हम कहीं भी बैठे हो हमसे बात हो जाती है। इसलिए कोई ये ना सोचे कि डरा कर धमका कर वो हमारे साथियों को जो है वो जो उनसे जो है पार्टी का काम नहीं करवाएंगे। हम उनके साथ खड़े हैं और हमेशा उन लोगों के साथ खड़े रहेंगे। आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। एक नारा मैं दूंगा, आप सब ने हाथ खड़ा करके समर्थन करना है। भारत माता की जय। जो पीछे बैठे हैं वो भी हाथ खड़ा करके करें। भारत माता सबकी है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। राजा वीरभद्र सिंह, राजा वीरभद्र सिंह, राजा वीरभद्र